The Supreme Court has ruled that sale transactions carried in the name of general power of attorney will have no legal sanctity and immovable property can be sold or transferred only through registered deeds. A three-judge bench also asked the states to reduce stamp duty rates to prevent undervaluation of property and stashing of black money by vested interests. The apex court said that high stamp rates have led to rampant abuse of the general power of attorney, sale agreements and wills, resulting in huge loss of money to the exchequer. Meanwhile, Himachal Pradesh Chief Minister today welcomed the judgment of the Supreme Court terming land transfers through GPA as illegal. Dhumil said the directions had been passed on to the concerned officials in this regard and land transfers through GPA have been banned in the state. हम धन्यवाद देते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है that immovable property cannot be transferred on GPAs or SPAs. That transaction will not be final. उसको कैबिनेट ने परसों उस फैसले का स्वागत किया है, स्वीकार किया है। हमने इंस्ट्रक्शंस भी परसों ही जारी कर दी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो नॉर्मली तहसीलदार और नायब तहसीलदार होता है, वो GPA या SPA पर रजिस्ट्री नहीं करेगा। To discuss this issue, we have in our studios Anupam Gupta, an eminent lawyer who has been the standing counsel for UT administration; Kamal Gupta, who is the General Secretary of the Property Consultants Association, Chandigarh; Ramesh Sharma, who is a lawyer at the Punjab and Haryana High Court and has handled many property disputes related to the GPA; and R.P. Malhotra, who is General Secretary of Property Owners Welfare Association, Panchkula. आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे शुरू करूंगी। हमारे व्यूज के बेनिफिट के लिए जो सेल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जीपीए और एसए का एक रोल क्या होता है, वो क्या रोल निभाते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। जो जीपीए है या एसपीए है, धूमल साहब ने दोनों का जिक्र किया। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एसपीए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी एक, हम वकील भी अटॉर्नी होते हैं, हम एजेंट हैं किसी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं। अवर क्लाइंट इज अवर प्रिंसिपल, हम उनके एजेंट हैं। तो जब ये अटॉर्नी मुख्तारनामा कहते हैं हम हिंदी में या उर्दू में, तो जब कोई प्रॉपर्टी ओनर किसी को पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि आप मेरे बिहाफ पे एक्ट कर लीजिए, जैसे कोई एनआरआई बाहर इंडिया में नहीं आ सकते, तो एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ अप करते हैं जिसको एसपीए जीपीए कहते हैं। अगर तो जनरल अथॉरिटी है कि इन रिलेशन टू दिस प्रॉपर्टी या इन रिलेशन टू एनीथिंग कंसर्निंग मी, मैं सारी पावर इसको दे रहा हूं, कोई भी जनरल एक स्वीपिंग पावर है, तो उसको जीपीए कहते हैं जनरल टर्म्स में। अगर इट इज रिस्ट्रिक्टेड कि एक प्रॉपर्टी के लिए आप इसको लीज पे दे सकते हैं या इसका रेंट कलेक्ट कर सकते हैं टेनेंट से या किसी डिपार्टमेंट के साथ डील कर सकते हैं, तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी करते हैं। तो एक अथॉरिटी या एजेंसी है किसी को दी गई फ्रॉम ए टू बी कि आप मेरे बिहाफ पे कुछ कर सकते हैं, उसको हम जीपीए एसपीए कहते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं? You see, frankly speaking, whatever be its impact on the property market and on the national economy, जो बहुत होगा, the fact of the matter is, in law, as the law presently stands, as the Transfer of Property Act presently stands, और कोई व्यू पॉसिबल नहीं था। क्योंकि सेक्शन 54 of Transfer of Property Act, which is one of the oldest British statutes in force in the entire country, 1882 का लॉ है, और उसका सेक्शन 54 में लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट टू सेल, मियर एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट, इंटरेस्ट और चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी। तो जो मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस बनी गई हैं फॉर रीजंस गुड और बैड, काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू है। तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, और दिल्ली का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया डीडीए प्रॉपर्टीज का, और लाखों प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं फॉर वेरियस रीजंस। कोई प्रोहिबिशन होती है, आपको लीज होल्ड प्रॉपर्टी मिली है, तो डीडीए ने, चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने, हुडा ने, गमाडा ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि आप 10 साल 15 साल इसको बेच नहीं सकते, आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, या कोई और रीजंस हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर्स ने, औरों ने, फॉर वेरियस रीजंस, तो वो एक डिवाइस कर ली कि इंस्टेड ऑफ आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, जिसको फार्मर्स कहते हैं रजिस्ट्री करवाई, जी, तो वो कन्वेयंस डीड है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा, ये नहीं कि आप एसपीए जीपीए एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये नहीं कि हर आदमी खुद
एक्ट करेगा, किसी को अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता, ये गलत इंप्रेशन है। सिर्फ ये कहा है आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लीजिए किसी के थ्रू या डायरेक्टली, विल हो, एसपीए हो, जीपीए हो, एग्रीमेंट टू सेल है, मगर प्रॉपर्टी इन लॉ तब ट्रांसफर होगी, ओनरशिप विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी ओनली इफ इट्स अ रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड। अब ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी लिखा है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी लिखा है, और जब तक ये लिखा गया है जीपीए और एसपीए के थ्रू काफी इसका मतलब मिसयूज किया जा रहा है। ये आप इन इटसेल्फ इट डज नॉट ऑपरेट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2001 में वो जो दिल्ली में प्रैक्टिस थी उसको लेजिटिमाइज करके कह दिया कि हाँ जीपीए और एसपीए के विदाउट एनी कन्वेयंस डीड, बिना किसी रजिस्ट्री के भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। इससे बेनिफिट किसको मिल रहा था अब तक? इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। लीगली दिस इज एन अनक्वेश्चनेबल जजमेंट, मगर इसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुई है प्रॉपर्टी के फील्ड में, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और है, क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड। दिस इज अ स्टिफ लीगल व्यू। अब डेवलपमेंट इन इंडिया, स्पेशली लिबरलाइज्ड ग्लोबलाइज्ड इंडिया, बहुत आगे चली गई है। एक तरफ हम प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन को एनकरेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये बैरियर्स लगा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, स्टैंप ड्यूटी का। अ मेजर रीजन इज कि अगर आप अंडर द स्टैंप एक्ट स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, स्टेट लाइक शाइलॉक आई बिलीव, तो दे कैन इज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिबेट, स्टेट अपना हिस्सा लेती है, ए एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन विद बी, ए प्रॉपर्टी बी को बेचती है जी। स्टेट इज एक्स और सी, एब्सोल्युटली, वो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है क्योंकि स्टेट के रिकॉर्ड पे होना चाहिए, एक नेशनल लैंड रजिस्टर होना चाहिए, नेशनल एक रजिस्टर होना चाहिए जहां पता हो कि क्या किसका टाइटल है, किसका क्या है, राइट। मगर जो स्टैंप ड्यूटी लेते हैं आप जी, जो स्टैंप ड्यूटी लेते हैं अंडर द स्टैंप एक्ट, इस पे मार्केट वैल्यू, जो करंट मार्केट वैल्यू है, उस पे एड वलोरम आप लीजिए, वो लाखों करोड़ों पे में जाती है। बेसिकली जीपीए वगैरह जो निकले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है बड़े शहरों में, उसको अवॉइड करने के लिए है। So the amount of money that you charge by way of stamp duty इतनी हाई है, you are forcing people to undervalue and adopt these indirect devices. यहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी कॉम्बो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको स्टैंप ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। बेसिकली इसके लिए मैं एक कैलकुलेशन देता हूँ आपको। उससे फायदा क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। चंडीगढ़ में कलेक्टर रेट 40% ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांजैक्ट करते हैं तो 40 लाख की रजिस्ट्री होगी, और 40 लाख की रजिस्ट्री आज 3 लाख में हो जाएगी। कोई भी आदमी 3 लाख बचा के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को डाइसी प्रोपोजिशन नहीं बनाएगा। दिस इज ऑलटुगेदर ए रबिश प्रोपोजिशन के इसको स्टैंप ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। बेसिकली there are 2 other reasons, vital reasons. Number 1, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ट्रांजैक्शन के ऊपर राइडर्स हैं, ट्रांसफर के ऊपर राइडर्स हैं प्रॉपर्टी के, और सेलर और परचेजर की कंपल्शन है उसको बेचना और खरीदना। उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए ये कॉम्बो डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। और दूसरा वाइटल रीजन, कोई भी कमोडिटी आज रियल स्टेट एसेट नहीं रहा, ये कमोडिटी बन चुका है जी। ये वेरियस हैंड में ट्रेड हो रहा है। 1882 का एक्ट आज तक चला आ रहा है, इसमें कोई सी तरह की कोई भी अमेंडमेंट रियल स्टेट को एक ट्रेड मान के नहीं की गई। कोई ट्रेड पॉलिसी आज नहीं है। स्टॉक ब्रोकर जो है, शेयर मार्केट को या तो शुरू में उसको लगेगा टैक्स या लास्ट में लगेगा। कोई कमोडिटी आप एक चीज ग्लास ट्रेड होता है, या तो एट सोर्स लग जाएगा या आखिर में जाके एंड यूजर देगा। रियल स्टेट इज द ओनली प्रोपोजिशन, ओनली कमोडिटी वेयर टैक्सेशन इज एट एवरी स्टेज। मैं वापस मिस्टर गुप्ता जी के पास आना चाहूंगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर कोर्ट ही कैसे डिटरमिन करेगा कि वेदर जो जीपीए है या एसपीए है वो जेन्युइन है या नहीं है? नहीं, इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। जो फ्रॉडुलेंट जीपीएस और एसपीएस हैं, फिक्टिशियस जीपीएस और एसपीएस हैं, वो तो एनी केस दैट्स अ क्रिमिनल ट्रांजैक्शन, उसको नहीं रोका गया है। इवन जेन्युइन एसपीएस एंड जीपीएस ये सिर्फ कह रहे हैं कितना भी जेन्युइन हो, ए ने बी को अथॉरिटी दी या मेरे बिहाफ पे बेची है, पर जो बेचने का जो मैकेनिज्म है दैट इज, उसके लिए रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, कन्वेयंस डीड। ओके।
द बॉटम लाइन ऑफ दिस जजमेंट इज पक्के कागज चाहिए उसके पक्के लिए। कागज चाहिए, जो रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड हम कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं। जी। रजिस्ट्री के बिना आप कुछ भी कर लीजिए, प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ओके, मैं मिस्टर शर्मा से पूछना चाहूंगी, इस जजमेंट के साथ किनको ज्यादा बेनिफिट होगा, बायर्स को या सेलर्स को या इक्वली दोनों पार्टीज को? अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो क्योंकि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, जी, तो कुछ जगह दोनों को फायदा होगा, कुछ जगह दोनों को लॉस होगा। ओके, ओवरऑल क्योंकि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स का इशू नहीं है रेज्ड, लेकिन अदरवाइज जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, सपोज मैंने एक जीपीए से प्रॉपर्टी खरीद ली है और आज जीपीए भी सरवाइव नहीं कर रहा है, मेरी जीपीए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीपीए का कोई सक्सेसर भी क्लेम करने नहीं आ रहा है, ओके, तो मेरे पास मेरे टाइटल रेगुलराइज करने के लिए मुझे समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि जिन जिन के पास जीपीए से जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं उनको हार्डशिप कॉज ना हो, इसलिए उनको टाइम दिया जाएगा, वो अपना टाइटल रेगुलराइज करा ले। रेट्रोस्पेक्टिवली अब उसमें एक और इशू उठेगा, क्योंकि मेरा तो जीपीए वाला मर ही गया जी। है जिससे मैंने खरीदी है, तो अगर मैं अपना टाइटल रेगुलराइज करूंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, पब्लिकेशन होगी, सिविल सूट में डालूंगा, एंड में रजिस्ट्री भी हो जाएगी, बट क्योंकि प्रोसेस लंबा होगा तो मार्केट में ओवरऑल स्लंप आएगा, तो बायर्स को फायदा हो सकता है इस जजमेंट से, बायर्स को हो प्रॉपर्टी सकता है। मार्केट थोड़ी सी डाउन आएगी। ओके, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टैंप ड्यूटी को घटाया जाए तो बायर्स को फायदा और होगा। दूसरा यह है कि जो डिस्ट्रेस सेलर्स हैं उनको नुकसान होगा, जी, जो लोग घबरा के, कुछ लोग जिनको पूरी लीगल नॉलेज नहीं है या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लिटिगेशन को और लंबा खींचना, या जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जीपीए के बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें जी। मैं प्रॉपर्टी डीलर सेगमेंट भी शायद कुछ जिम्मेवार मानूं, उन लोगों को लॉस होगा, क्योंकि वो अब टाइटल डिस्प्यूट में है, टाइटल क्लियर होने में टाइम लगेगा, मार्केट में उनका पैसा फंसा हुआ है, तो वो उसको डिस्ट्रेस सेलिंग करेंगे तो उनको लॉस होगा। राइट, मैं तो दोनों तरफ के लोग हैं इसमें। जी, मैं मिस्टर मल्होत्रा आपके पास आऊंगी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि स्टैम्प ड्यूटी के कम होने की वजह से जो बायर्स हैं उनको फायदा होगा। विल इट हैव द बायर्स टू रेज अ लोन आल्सो ऑन अ चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट? जीपीए वाली प्रॉपर्टी हाँ जी, नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा मैडम, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो कोई वो नहीं है। तो आप इनकी बात से सहमत है कि बायर्स को इसका ज्यादा फायदा होगा? देखिए, कंफ्यूजन होगा। बेसिकली नुकसान और फायदे की बात पहले भी नहीं थी। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था वो स्टैंप ड्यूटी देता था। ये जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन अंडर दिस डॉक्यूमेंट जो जीपीए कॉम्बो के थ्रू होती थी, जी, विल, सेल एग्रीमेंट एंड जीपीए, 3 डॉक्यूमेंट बनते, इनके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होती थी वो सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रेड करने के लिए की जाती हैं या उस पॉलिसी को सर्कमवेंट करने के लिए की जाती हैं जो कि राइडर के थ्रू है। प्रॉपर्टी अगर आपने जीपीए को इस तरीके से करना है तो सरकार को चाहिए कि पहले उन पॉलिसीज को अमेंड करे, एक ट्रेड पॉलिसी लाए जिसके तहत कुछ पीरियड के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए डीलर्स बने, जी, ट्रेडर बने, जिनको सेल टैक्स नंबर या टैक्स नंबर अलॉट किया जाए कि वो थोड़ी सी ट्रांसफर फी, नॉमिनल ट्रांसफर फी देके अपने नाम पे प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकें लीगली, ताकि उसमें व्हाइट में ट्रांजैक्शन हो। फायदा और है, स्टैंप ड्यूटी बहुत कम चोरी होती है। जो ऊपर के पैसे हैं, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन 40 लाख जी, में हो रही, जी। 60 लाख के ऊपर 20 लाख रुपए का इनकम टैक्स की चोरी हो रही, वो जो फैक्टर है, वो कंपोनेंट है, वो सरकार नहीं देख रही। मैं मिस्टर कमल गुप्ता को लेके आना चाहूंगी डिस्कशन में। आपके हिसाब से क्या ये जो अंडर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है उसको चेक कर पाएगा?